गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को छूती थीं और उनका ज्ञान लोगों को सही रास्ता दिखाने में मदद करता था। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने काम के प्रति लापरवाह थी और आलसी जीवन जी रही थी। बुद्ध की शिक्षा ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में कर्म और मेहनत का महत्व सबसे बड़ा होता है। बहुत समय पहले एक गांव में माया नाम की एक महिला रहती थी। माया अपने परिवार के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। वह एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी कि वह बहुत आलसी थी। माया का स्वभाव ऐसा था कि वह कोई भी काम करने से बचती थी। घर का काम, खाना बनाना, साफ सफाई या बच्चों की देखभाल, किसी भी चीज में उसकी रुचि नहीं थी। वह अपना अधिकांश समय आराम में बिताती थी। माया का पति एक मेहनती किसान था। वह दिन भर खेतों में काम करता, थक हार कर घर लौटता, लेकिन घर की हालत देखकर वह और थक जाता। माया के कारण घर में कभी सफाई नहीं होती और भोजन भी ठीक से नहीं बनता। उसके बच्चे भी कई बार भूखे रह जाते थे, क्योंकि माया उन्हें समय पर खाना बनाकर नहीं देती थी। गांव की औरतें अक्सर उससे कहती, माया, तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यह तुम्हारा कर्तव्य है और इसके बिना घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता। लेकिन माया उनकी बातों को अनसुना कर देती और कहती, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। माया की आलसी आदतों का असर उसके परिवार पर पड़ने लगा। उसका पति अपने खेतों में बहुत मेहनत करता, लेकिन घर में सहयोग की कमी के कारण वह भी तनाव में रहने लगा। माया के बच्चे ठीक से देखभाल न होने के कारण बीमार रहने लगे। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, लेकिन माया को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन माया के पति ने देखा कि घर की हालत बुरी से बुरी होती जा रही है। उसका धैर्य टूटने लगा। उसने माया से कहा, हम इस तरह नहीं जी सकते। अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो हम सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन माया ने उसे हल्के में लिया और बोली, जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, आराम भी जरूरी है। कुछ ही दिनों बाद गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध गांव के पास मठ में ठहरे हुए हैं। बुद्ध के पास सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और बुद्ध उन्हें सरल लेकिन गहरी शिक्षाएं देकर मार्ग दिखाते थे। माया के पति ने तय किया कि वह बुद्ध से मिलकर माया की समस्या का समाधान पूछेगा। उसे विश्वास था कि अगर कोई माया को सही राह दिखा सकता है तो वह केवल बुद्ध ही हो सकते हैं। उसने माया से कहा, तुम्हें बुद्ध के पास चलना चाहिए, शायद वह तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझा सकें। माया शुरू में हिचकिचाई, लेकिन उसके पति के बार बार कहने पर वह राजी हो गई। वह जानना चाहती थी कि आखिर गौतम बुद्ध क्या कहेंगे। माया और उसके पति बुद्ध के आश्रम में पहुँचे। बुद्ध शांत और गंभीर मुद्रा में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। माया के पति ने बुद्ध को अपनी समस्या बताई। भगवान, मेरी पत्नी काम करने से कतराती है। उसकी आलस की आदतों के कारण हमारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। कृपया उसे सही रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने माया की ओर देखा। उनकी नज़रें शांत और करुणा से भरी हुई थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम जानती हो कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है। आलस केवल तुम्हें तात्कालिक सुख दे सकता है,
लेकिन दीर्घकालिक सुख केवल मेहनत और कर्म से ही प्राप्त होता है। माया ने सिर झुका लिया और चुपचाप उनकी बातें सुनी। वह सोचने लगी कि बुद्ध उससे क्या कहने वाले हैं। बुद्ध ने माया को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में एक भिखारिन रहती थी। वह हर दिन शहर के कोने में बैठी रहती और लोगों से भीख मांगती। वह इतना आलसी थी कि उसने कभी काम करने की सोची भी नहीं। वह बस दिन भर आराम से बैठी रहती और जो भी कुछ उसे दे देता उसी से संतोष कर लेती। उसे लगता था कि यह सबसे आसान तरीका है जीवन जीने का। लेकिन एक दिन उस नगर में एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और धीरे धीरे शहर खाली होने लगा। अब शहर में न तो कोई दान देने वाला बचा और न ही खाने के लिए कुछ देने वाला। भिखारिन को भूख लगने लगी, लेकिन अब उसे भीख मिलने का कोई साधन नहीं था। उसे अब यह एहसास हुआ कि यदि उसने पहले मेहनत की होती तो उसे इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह भूख और बीमारी से मर गई और उसके आलसी जीवन का अंत हो गया। कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने माया की ओर देखा और बोले, वत्स, इस जीवन में जो भी सुख और संतोष है वह कर्म से आता है। आलस और कामचोरी केवल क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन अंततः वे तुम्हें दुख और पछतावे की ओर ही ले जाएंगे। जिस तरह वह भिखारिन अपनी मेहनत से भागी और उसका अंत दुखद हुआ, वैसे ही तुम्हारा आलस भी तुम्हें गहरे संकट में डाल सकता है। जीवन का असली आनंद केवल मेहनत और ईमानदारी से जीने में है। बुद्ध की बातें सुनकर माया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसकी आलसी आदतों ने उसके परिवार को कितनी तकलीफ दी है। वह समझ गई कि अगर उसने अपने जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं किया तो उसका भी अंत भिखारिन की तरह हो सकता है। माया ने बुद्ध के उपदेशों को दिल से स्वीकार किया। उसने बुद्ध से वादा किया कि अब वह अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करेगी और आलस को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल देगी। जब वह गांव वापस लौटी तो उसने अपने घर की पूरी तरह सफाई की, अपने बच्चों की देखभाल की और अपने पति के कामों में मदद करने लगी। धीरे धीरे माया के जीवन में बदलाव आने लगा। उसका परिवार खुशहाल होने लगा और उसकी आलस की आदत पूरी तरह से खत्म हो गई। अब वह हर काम को उत्साह और समर्पण के साथ करती थी। माया के इस परिवर्तन ने पूरे गांव को प्रेरित किया। गांव की दूसरी महिलाएं जो माया के आलस को देखकर उसे तिरस्कृत करती थीं, अब उसकी प्रशंसा करने लगीं। उन्होंने माया से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी मेहनत और कर्म का महत्व समझा। माया का जीवन अब एक उदाहरण बन गया था कि कैसे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने एक आलसी औरत को एक जिम्मेदार और कर्मठ महिला में बदल दिया। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आलस और कामचोरी केवल हमें असफलता और दुख की ओर ले जाते हैं। सच्चा सुख और शांति केवल कर्म और मेहनत से ही प्राप्त हो सकते हैं। माया की तरह हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अपने जीवन में कर्म और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। अब हम आलस से दूर होकर मेहनत और लगन से काम करते हैं तो न हम केवल खुद खुश रहते हैं, बल्कि हमारा परिवार और समाज भी सुखी और संपन्न होता है।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में मेहनत और कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है और आलस केवल हमें असफलता और निराशा की ओर धकेलता है। इस कहानी के से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।